नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह नॉकआउट एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो वादा किया था नए साल पे इसका हरियाणा पुलिस का जो नोटिफिकेशन है वो निकालने के लिए, तो वो हरियाणा सरकार ने नए साल पे स्टूडेंट को तोहफा दे दिया है। तो अब इसके अंदर हम बात करेंगे पूरी डिटेल के अंदर। वैसे तो ऑलरेडी इस पे काफ़ी सारी वीडियोस बन चुकी हैं, लेकिन हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या इसकी कट ऑफ रहने वाली है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, और सबसे मेन चीज़ जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सर्टिफिकेट बनवाने हैं और कब बनवाने हैं, और अगर आपने बनवा रखे हैं तो क्या वो सही हैं। पूरी डिटेल के अंदर हम बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। डेट्स की बात करें तो आज 1 जनवरी 2026 को ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है। और बात करें फार्म कब से आप स्टार्ट कर सकते हो, तो 11 जनवरी से फार्म आप फिल कर सकते हो और लास्ट डेट 25 जनवरी रहने वाली है। ये तो एक कॉमन चीज होगी। इसके बाद फीस आपकी कोई नहीं रहने वाली, क्योंकि ऑलरेडी सीईटी के अंदर आपसे पैसे ले चुकी है सरकार। और अब बात करते हैं जो बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, उनका जो सर्टिफिकेट होता है उसके बारे में। इसमें ये जो लिखा हुआ है ना, स्पोर्टिंग सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2025 एंड ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट। तो काफी सारे कैंडिडेट को इसमें कंफ्यूजन है, तो इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं कि 1 अप्रैल 2025 को या उससे बाद में आपका जो सर्टिफिकेट है वो इशू होना चाहिए, और जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले आपका वो बना होना चाहिए। तो जिन कैंडिडेट ने 1 अप्रैल 2025 के बाद में अपना सर्टिफिकेट बनवाया है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज अगर उन्होंने, किसी कैंडिडेट ने उससे पहले सर्टिफिकेट बनवा रखा है, तो वो जल्दी से अपना जाके अपना जो भी आपका बीसीए, बीसीबी या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है उसको रीन्यू करवा लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट 25 जनवरी है, उससे पहले पहले आपका सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए। और जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है वो विशेष ये ध्यान रखें कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में। जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो उसके दो फॉर्मेट होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक स्टेट गवर्नमेंट का। तो आपका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद जो डीएससी और ओएससी कैंडिडेट हैं उनका सर्टिफिकेट 13/11/2024 के बाद में इशू होना चाहिए और क्लोजिंग डेट से पहले इशू होना चाहिए। इसके बाद ईएसएम का जो सर्टिफिकेट है वो इशूड या रीन्यू जो होना है वो 12/1/2025 के बाद में या क्लोजिंग डेट से पहले। और एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी अभी जल्द वेबसाइट पे आ जाएगी। इसके बाद ये किस पेज पे क्या चीज़ है ये पूरा दिया हुआ है। इसके बाद बात करते हैं हम कि कितनी पोस्टें हैं। ये तो कॉमन चीज़ें सबने बता दी। हम जो इसमें जानने विशेष बातें हैं उसके बारे में बात करेंगे। कुल 5500 पोस्ट हैं और इसके अंदर 4500 पोस्ट मेल कांस्टेबल की रहने वाली है और 600 पोस्ट फीमेल कांस्टेबल की रहने वाली है जर्नल ड्यूटी। अब यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं। काफ़ी सारी जो महिलाएं हैं, जो महिला छात्र हैं जिन्होंने इसका फॉर्म फिल करना है, इसमें जो ये है पोस्ट गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, इसके बारे में किसी को नहीं पता, तो मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। ये जो जीआरपी होती है, एक्चुअल में जो रेल के अंदर क्या होता है कि जिस भी स्टेट से रेल निकलती है तो रेल के पास अपनी एक फोर्स होती है आरपीएफ। लेकिन जिस भी स्टेट से रेल गुजरती है तो वहां पे लोकल पुलिस रेल के साथ असाइन की जाती है, जिसकी कुछ सैलरी तो स्टेट गवर्नमेंट देती है और कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। लेकिन वो टोटली मतलब जिस स्टेट के अंडर होते हैं उसी स्टेट के अंडर उनकी जॉब होती है। तो
जीआरपी जो होती है, जितने भी हरियाणा के अंदर रेलवे स्टेशन रहेंगे वहां पे जीआरपी काम करती है, ठीक है। तो जीआरपी आरपीएफ की मदद के लिए होती है। स्टेशन पे कोई भी किसी चोरी की घटना हो जाती है या कोई भी चीज हो जाती है, कोई बंदा ट्रेन के आगे सुसाइड कर लेता है या लोकल कोई भी चीज होती है रेल से रिलेटेड, वो जीआरपी करती है। तो उसकी 400 पोस्टें हैं मेल कांस्टेबल की जीआरपी के अंदर। बहुत अच्छी पोस्ट रहती है। उसके अंदर आपको एक स्टेशन पे ही रहना होता है, आपको एक स्टेशन अलॉट कर दिया जाता है, तो उसी स्टेशन पे आपको रहना होता है, उसी रेलवे स्टेशन के ऊपर। उस रेलवे स्टेशन से अगल बगल के रेलवे स्टेशन तक कुछ बाउंड्री होती है, वहां से वहां तक आपका एरिया होता है। बाकी आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना होता, स्टेशन पे ही आपकी ड्यूटी रहती है। तो ये हो गई जीआरपी क्या होती है। इसकी 400 पोस्टें हैं। पहले क्या होता था, इसकी अलग से पोस्टें नहीं निकालते थे, बाद में प्रेफरेंस लेके डिपार्टमेंट में से ही आपको भेज दिया जाता था जीआरपी में। लेकिन इस बार इन्होंने स्पेशल अलग से आपसे फॉर्म फिल ही जीआरपी के लिए करवाए जाएंगे। और इसमें बाद में भी आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप जनरल ड्यूटी में आ सकते हो या जनरल ड्यूटी से भी आप जीआरपी में जा सकते हो। ये आपकी चॉइस रहती है। समय समय पर उसमें रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट आपसे चॉइस मांगता है कि अगर किसी ने जीआरपी में जाना है तो वहां आप जा सकते हो। सैलरी में इसमें कोई फर्क नहीं रहता। अब बात करते हैं असेंशियल क्वालिफिकेशन की। ये भी कॉमन है कि आपके पास +2 होनी चाहिए और 10वीं लेवल तक, 10वीं क्लास तक आपके पास हिंदी या संस्कृत एज ए एक्स्ट्रा मतलब कॉमन स्टैंडर्ड सब्जेक्ट होना चाहिए 10वीं में, हिंदी या संस्कृत। और अगर किसी की हायर एजुकेशन है तो आपको कोई एक्स्ट्रा वेटेज इसमें नहीं दी जाने वाली। अब बात करते हैं पे स्केल की। पे स्केल की बात करें तो तीनों जो पोस्टें हैं आपका लेवल 3 रहने वाला है। बेसिक पे आपकी रहने वाली है 21,700 रुपये। 21,700 रुपये आपकी बेसिक पे रहने वाली है, प्लस आपका जो डीए चल रहा है या जो बाकी अलाउंसेस होते हैं वो आपको मिलेंगे। अब सबसे मेन चीज बात आती है एज लिमिट की। एज की बात करें तो 18 से 25 साल इसमें एज है। और जो एज आपकी 18 से 25 साल होनी चाहिए वो 1/1/2026 को, यानी कि आज की डेट तक आपकी उम्र 18 से 25 साल होनी चाहिए। इसमें नोट 2 दे रखा है, द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अर्लियर अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 14/2024 कैटेगरी नंबर 1, उनको क्या है उसमें 1 और 2, उसमें 18 से 25 ईयर्स है एज ऑन 1 सितंबर 2024 तक। यानी कि जिन्होंने पिछले साल जो पिछली भर्ती में फॉर्म अप्लाई किया था तो वो 1/9/2024 तक उनकी जो उम्र है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए। थोड़ी इसमें रिलैक्सेशन मिली है जिन्होंने पहले अप्लाई किया था। अब इसमें बाकी जो मेन पॉइंट है वो आगे जो एज रिलैक्सेशन वाला है वो आगे दिया है, उसको भी हम स्टडी करेंगे डिटेल के अंदर। और इसमें क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन एंड एग्जामिनेशन ये इन्होंने क्लियर कट मेंशन कर दिया है कि द रिक्रूटमेंट विल बी मेड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद सीईटी पॉलिसी फॉर ग्रुप सी। जो एक सुप्रीम कोर्ट के केस के बाद जो प्रेडिक्ट आई थी उसी के बेस पे ये जो रूल पॉलिसी थी उसी के अकॉर्डिंग आपकी रिक्रूटमेंट रहने वाली है। और क्वालिफाइंग टेस्ट के अंदर सीईटी आपका जो है इसमें क्या लिखा है इसको डिटेल में मैं आपको बताता हूं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन शैल इनवाइट adequate number of candidate on the basis of merit obtained by them in CET for physical measurement test, then for physical screening test, both of which shall be of qualifying nature only. The Haryana Staff Selection Commission may be do so in such number of batches as it deems necessary, so as to shortlist qualified candidate equal to 10 times of number of advertised पोस्ट ऑफ ईच कैटेगरी फॉर नॉलेज टेस्ट। अब इसमें क्या है आपका जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट है दोनों के लिए आपको पहले बुलाया जाएगा। जो आपका रिटन टेस्ट है वो पहले नहीं होगा, ठीक है। उसमें क्या है कि 10 गुना से भी ज्यादा बच्चे बुलाए जा सकते हैं। एक
एडिक्वेट नंबर, एक आइडिया लेके कि इतने % बच्चे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में पास हो जाते हैं। तो इसमें अगर आपका, मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर आपका सीईटी क्वालिफाइड है, जो सीईटी के अंदर मिनिमम स्कोर है, अगर वो आपका है और आप इसकी जो रिक्वायरमेंट है, एज, स्टडी वगैरह, उसको फुलफिल करते हो, तो आपका नंबर 100% आ जाएगा। क्योंकि इसमें 10 गुना से भी ज्यादा बच्चे इसमें बुलाए जाएंगे। 10 गुना का जो इन्होंने आंकड़ा रखा है वो रिटन टेस्ट के लिए इन्होंने कहा है कि जो बच्चे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर जाएंगे, उनमें से 10 गुना बच्चे रिटन टेस्ट में लिए जाएंगे। अब कितने बच्चे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट पास करते हैं, ये मौका ही, टाइम ही बताएगा। लेकिन आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपको एटलीस्ट पहले एक फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट देने का मौका मिल रहा है। तो मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा कि अगर आपका सीईटी क्वालिफाइड है तो अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, जी जान से लग जाइए। अब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बारे में सबने बता दिया है, तो इसके अंदर कॉमन सिंपल सी बात है, मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर और कुछ रिलैक्सेशन में 168 सेंटीमीटर है, चेस्ट 83 4 सेंटीमीटर उसमें एक्सपेंशन चाहिए, और फीमेल के अंदर 158 सेंटीमीटर जर्नल के लिए हाइट है और 156 सेंटीमीटर हाइट है, वो रिजर्व कैटेगरी के लिए है। और उसके बाद बात करते हैं, जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसके कोई मार्क्स नहीं है। रेस की बात करें तो मेल के लिए 2.5 किलोमीटर रहेगी 12 मिनट में, और उसमें भी क्वालिफाइंग रहेंगी। ये नहीं है कि कोई एक्सीलेंट मारता है तो उसको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, आपको क्वालिफाई करना है। 2.5 किलोमीटर जो रेस है वो 12 मिनट के अंदर, और फीमेल की 1 किलोमीटर की रेस 6 मिनट के अंदर, और एक्स सर्विसमैन की भी 1 किलोमीटर की रेस है वो 5 मिनट में। और वही आपका जो RFID जो डिवाइस है उसके द्वारा ही वो उसमें आपकी रेस होएगी, वो आपके जो पैर में बांध दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अब नॉलेज टेस्ट की जो बात करें, जो रिटन टेस्ट बाद में होना है, उसकी वेटेज 97% रहने वाली है। और एडिशनल वेटेज जो 3 नंबर की है वो एनसीसी सर्टिफिकेट की रहने वाली है। कैंडिडेट हैविंग एनसीसी सर्टिफिकेट ऑफ ABC लेवल शैल गेट 1, 2 और 3 मार्क्स। अगर किसी के पास एनसीसी सर्टिफिकेट A लेवल का है तो 1 नंबर, B लेवल का है तो उसको 2 नंबर मिलेंगे एक्स्ट्रा, और अगर किसी के पास C लेवल का है तो उसको 3 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसके अंदर 97% आपके मार्क्स रहने वाले हैं नॉलेज टेस्ट के, और 3 मार्क्स आपके एनसीसी सर्टिफिकेट के मिलेंगे। और ये सिलेबस दे रखा है, ये चीज बात की है। हम मेन बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजें जरूरी है। तो इसमें रिजर्वेशन की बात की गई है कि द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन ओनली टू दोज DSC और OSC BCA नॉन क्रीमिलियर, BCB नॉन क्रीमिलियर, EWS एंड ESM कैंडिडेट हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट्स ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा। यानी कि अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो ही आपको इन कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज अगर अदर स्टेट का कोई कैंडिडेट अगर ये वीडियो देख रहा है तो अदर स्टेट का कैंडिडेट जर्नल में ही काउंट होएगा, ठीक है। और इसमें जो मेन चीजें बात कर लेते हैं। अब ये EWS कैटेगरी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो दो EWS का सर्टिफिकेट है वो आपका 1/4/2025 के बाद में इशू होना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपका सर्टिफिकेट रहता है EWS का वो आपका नहीं चलेगा। और जो इसका फॉर्मेट है वो एनेक्स्चर 3 में और AB में कंसीडर है, आगे दे रखा है, मैं आपको बता दूंगा। और इसमें डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट और अदर OBC है, अदर शेड्यूल कास्ट है, उनका जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में डेट बता रखी है इन्होंने कि 13/11/2024 के बाद में बना होना चाहिए और क्लोजिंग डेट से पहले बना होना चाहिए। और ये आ गई डॉक्यूमेंट की लिस्ट। इसमें आपकी कैटेगरी वाइज आप अपना इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जर्नल का है कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने मस्ट हैं। जर्नल के हैं कि उसमें 10वीं का सर्टिफिकेट, कोई आपका डिग्री, डिप्लोमा या जो भी एजुकेशन है वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है।
आपकी कलर्ड फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। आप जो फोटो अपलोड करते हो उसका आपने विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि होता क्या है कि कई बार पीछे कलरफुल बैकग्राउंड में आप फोटो अपलोड करते हो और एक सिंपल सी आपकी छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आपकी जो फोटो रहने वाली है वो पीछे वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। ठीक है, आपके जो साइन है वो स्कैन्ड होने चाहिए, वो अपलोड होंगे। स्कैन्ड कॉपी ऑफ आधार कार्ड आपकी अपलोड होएगी, और एक अंडरटेकिंग है एनेक्चर 5 की, वो मैं आगे दिखाता हूं आपको, वो आपकी अपलोड होगी। इसी तरीके से जो एससी के कैंडिडेट हैं वो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सर्टिफिकेट आपके अपलोड होने हैं। ये बीसीए नॉन क्रीमी लेयर के, बीसीबी नॉन क्रीमी लेयर वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने डॉक्यूमेंट सारे पूरे कर लीजिए। ये एक्स सर्विसमैन का हो गया, ये एक्स सर्विसमैन के साथ ही है 7 और 8 नंबर पॉइंट। और ये 7 नंबर है फैमिली मेंबर ऑफ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के, और फैमिली मेंबर ऑफ एक्स सर्विसमैन, और ये है फ्रीडम फाइटर के। अगर किसी की फैमिली से ब्लड रिलेशन के अंदर फ्रीडम फाइटर है, डिपेंडेंट है उस पर फ्रीडम फाइटर पे, तो उनको ये सर्टिफिकेट चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं या आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मदद की जाए। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आपको बेझिझक होकर आप मैसेज कीजिए, आपको हर मुश्किल का हल मिलेगा। और आप जी जान लगा दीजिए। अगर आपका क्वालिफाइड हो गया है सीईटी तो आप अपना फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, अगर आप बाकी जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करते हो। अब है रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन। The name of successful candidate, those who have qualified knowledge test in the order of merit on the basis of aggregate marks achieved by candidate in knowledge test plus additional weightage, shall be declared by HSSC equal to the total number of vacancy advertised for each category separately। यानी कि जब आपका रिटन टेस्ट पहले, जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद आपका नॉलेज टेस्ट होगा जिसमें 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। उसके बाद जो नॉलेज टेस्ट में स्कोर होएगा प्लस जो एडिशनल वेटेज है एनसीसी की वो मिला के, उसके बाद आपका फाइनल जो रिजल्ट निकलेगा वो जितनी वैकेंसी है उसके इक्वल ही निकलेगा। और बाकी इसमें जो भी चीज़ें मेन जो आपको मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ बतानी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। और ये तो ये है कि कोई चीटिंग वगैरह करता है या कोई गलत हथकंडा अपनाता है तो वो चीज़ें हैं। ये इन्होंने बता रखा है कि कौन कौन सा ये आया है, विड्रॉल नोटिस है कि कुछ नोटिफिकेशन इसके विड्रॉल कर लिए गए हैं। ये ग्रुप नंबर 57 में से कैटेगरी नंबर थी 376। इसको पहले ऊपर वाला मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इन अकॉर्डेंस टू हरियाणा गवर्नमेंट मेमो नंबर 4235/2025 डेटेड 16 मई 2025, द कमीशन विड्रॉन द वैकेंसीज मेंशन्ड हेयर इन बिलो टू बी री एडवर्टाइज्ड आफ्टर कंडक्ट ऑफ सीईटी 1 2025। यानी कि ये ऑलरेडी जो पहले एडवर्टाइज थी ये विड्रॉन कर ली गई है, इनका दोबारा नोटिफिकेशन आएगा। ये आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो कि कौन कौन सी जो कैटेगरी है, अगर आपका फॉर्म फिल था या आप वेट कर रहे थे। टोटल 8653 वैकेंसीज हैं, ये विड्रॉ कर ली गई हैं, इनकी दोबारा यानी कि भर्ती आएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब इसके अंदर क्या है, ये सर्टिफिकेट इसके अंदर फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट के अंदर आप अपने सर्टिफिकेट बनवाइएगा। ये ईडब्ल्यूएस का आ गया, और ये ईडब्ल्यूएस का इनकम और एसेट सर्टिफिकेट है। तो ये सर्टिफिकेट सारे आप अपने अकॉर्डिंग जिसको जो एलिजिबल हो, जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, वो आप इसमें से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हरियाणा की जो HSSC की वेबसाइट है उस पर अभी तक ये अपलोड नहीं हुआ है,
और बाकी मुझे लगता नहीं कि कोई और चीज़ आपको बताने वाली है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको आपके मैसेज का रिप्लाई दूंगा, आपकी मदद करूंगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो एट लास्ट फिर मैं कहना चाहूँगा, जिन कैंडिडेट का सीईटी क्वालिफाइड है, फिजिकल की तैयारी में लग जाएं, और नए साल की आपको और आपके परिवार को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगली किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।